नमस्कार। मैं शालिनी खुराना, व्याख्याता भूगोल, एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ भूगोल के इस अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम कक्षा 12 के भूगोल के अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियों के भाग 1 में हमने एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था। भाग 2 में बुशमैन जनजाति का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु रहेगा भील जनजाति। भील जनजाति भारत की आदिवासी जनजाति है। भारत में भी यह सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। आज भी कुछ एक भील प्राचीन तरीकों से ही जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भील शब्द सबसे पहले कहाँ से आया। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविडियन भाषा के बीलू से मानी जाती है। द्रविडियन भाषा क्या है? यह 2 भाषाओं का मिश्रण है। एक तो है तमिल व दूसरी है कन्नड़। तो इन दोनों भाषाओं के मिक्सचर को द्रविड़ भाषा कहा गया। और द्रविड़ भाषा का एक शब्द है बीलू, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, अर्थात तीर चलाने वाला। अतः भील शब्द का अर्थ हुआ तीर चलाने वाला या तीरंदाज। उसके पश्चात हम देखेंगे भील जनजाति की उत्पत्ति के विषय में। तो भील जनजाति की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी गई है। भगवान शिव शंकर, जिनको भोलेनाथ भी कहते हैं, उनके एक पुत्र थे निषाद। ऐसी मान्यता है कि निषाद ने महादेव के वाहन नंदी को मार दिया था, जिससे कुपित होकर महादेव ने निषाद को जंगलों में और वो भी पर्वतों पर निर्वासित कर दिया। तो उन्हीं निषाद से भील जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि संख्या की दृष्टि से राजस्थान में भीलों का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले स्थान पर आती है मीणा। सबसे अधिक संख्या में राजस्थान में मीणा जनजाति वास करती है। इसके पश्चात दूसरा स्थान प्राप्त है भील जनजाति को। भील भी अलग अलग क्षेत्र के हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को कहा जाता है पालवी, तथा मैदानी क्षेत्रों में वास करने वाली भील जनजाति को कहा जाता है बागड़ी। भील जनजाति का ऐतिहासिक संबंध भी है। महाभारत काल में जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें गुरु द्रोण के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने जिस बच्चे से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया था, वह बालक एकलव्य भील जनजाति का ही था। इसके साथ ही रामायण काल में जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था और वे दंडकारण्य पहुंचे थे। एक वन है दंडकारण्य, जिसमें भगवान राम ने जिस स्त्री के जूठे बेर खाए थे, उस स्त्री का नाम था शबरी, और शबरी का संबंध भी भील जनजाति के साथ ही है। इसके बाद राजस्थान का, मेवाड़ का या कहीं राजपूताना का इतिहास लिखने वाले जो व्यक्ति थे, वे थे कर्नल जेम्स टॉड। तो उन्होंने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में बताया है कि जब महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य युद्ध हुआ, उस समय महाराणा प्रताप की सहायता करने वाली सबसे ज्यादा संख्या में जनजाति भील जनजाति ही थी। सबसे बड़ी सहायता भील जनजाति ने ही की थी। इसके बाद हम देखेंगे किस किस जिले में भील जनजाति को किन नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले डूंगरपुर में वास करने वाले भीलों को डगारिया कहा जाता है। बांसवाड़ा में रहने वाले भीलों को बांसिया कहा जाता है।
कोटा में वास करने वाले भील कोटिया भील कहलाते हैं तथा उदयपुर में रहने वाले भीलों को देयावा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भील जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट कैसी होती है। तो भील जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं, छोटा कद होता है, रंग काला होता है तथा नाक चौड़ी, आंखें लाल व जबड़ा बाहर निकला हुआ, बाल रुखे परंतु फिर भी उनका शरीर सुगठित होता है, सुडौल होता है, अर्थात शारीरिक रूप से वे बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। तो यह थी भील जनजाति की शारीरिक बनावट। इसके बाद हम देखेंगे भील जनजाति के निवास के बारे में। भील जनजाति ज्यादातर दुर्गम व निर्जन पर्वतों में वास करती है और जो पर्वत श्रृंखलाएं इनके निवास क्षेत्रों में आती हैं वे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान में जिसका ज्यादा भाग पाया जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसका ज्यादा भाग मध्य प्रदेश में आता है, और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां यह भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में या इन पर्वत श्रेणियों में भील जनजाति सबसे ज्यादा वास करती है। इसके बाद हम देखेंगे इन पर्वत श्रेणियों में कौन कौन से जिले आते हैं या कौन कौन से राज्यों में ये जनजाति वास करती है। तो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र। राजस्थान के जिन जिलों में यह जाति वास करती है वे जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व राजसमंद। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो जिले जहां पर भील जनजाति वास करती है वे हैं धार, झाबुआ व रतलाम। गुजरात राज्य के कौन से जिले आते हैं? पंचमहल, वडोदरा व अहमदाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर व जलगांव। इन जिलों को या कहीं इन राज्यों को हम भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं। तो यह है भारत का मानचित्र और इसमें यह भाग जो गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया गया है यह भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो कौन कौन से राज्य इन भागों में आ गए? ज्यादा भाग तो आया राजस्थान का, कुछ भाग गुजरात, कुछ भाग मध्य प्रदेश और कुछ भाग महाराष्ट्र का भी इसमें आता है। और इनके कौन कौन से जिले हैं उनका वर्णन यहाँ किया जा चुका है। तो यह था भील जनजाति का मानचित्र में निवास क्षेत्र और परीक्षा की दृष्टि से भी यह मानचित्र बहुत ही उपयोगी है। भीलों के निवास क्षेत्र के बाद हम यह देखेंगे कि भील किन भौगोलिक परिस्थितियों में वास करते हैं। तो भील जहाँ पे जिन पहाड़ी क्षेत्रों में वास करते हैं, जिन पर्वतीय भागों में निर्जन वनों में वास करते हैं, वहाँ की जलवायु ज्यादातर होती है मानसूनी, अर्थात वर्षा मानसून पर निर्भर है। और वह क्षेत्र जहाँ भील वास करते हैं वह क्षेत्र ज्यादातर वन आच्छादित रहता है, 33% वनों से ढका रहता है, अर्थात भील वनों में ही वास करते हैं, जंगलों में ही वास करते हैं। वर्तमान में हमारे स्वार्थ के कारण हम जंगलों की बहुत अधिक कटाई कर रहे हैं, जिस वजह से भीलों की संख्या इन वन आच्छादित क्षेत्रों में से कम हो गई है, जनसंख्या भी कम हो गई है और कुछ भील शहरों की ओर भी पलायन करने लगे हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के बाद हम यह देखेंगे कि भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, अर्थात धन कमाने के लिए भील या फिर अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भील कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो उनमें सबसे पहली क्रिया है आखेट। आखेट अर्थात शिकार। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ज्यादातर भील आखेट द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे और भील तीर कमान चलाने की, धनुष बाण की कला में निपुण होते हैं, अर्थात लंबी दूरी तक भी ये जीव जंतुओं का शिकार कर लिया करते थे। परंतु वर्तमान में 80% तक भील कृषि करने लगे हैं और जिस कृषि को वे करते हैं वह आदिम कृषि है।
इसके अलावा संग्रहण व पशुपालन भी करते हैं। भील स्त्रियां अधिकतर संग्रहण की क्रिया करती हैं, जिसमें वे फल, फूल, कंद, मूल, जड़ें इत्यादि का संग्रहण कर लेती हैं। पशुपालन भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ये जाति ज्यादातर भेड़, बकरी, मुर्गी व कुक्कुट का पालन करती है। अब हम देखेंगे जो आदिम कृषि भील जनजाति द्वारा वर्तमान में की जा रही है उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो आदिम कृषि का अर्थ है पुराने तरीकों से तथा पुराने औजारों के साथ ही कृषि करना, और वह भी स्थान परिवर्तन करके, एक जगह पर टिककर कृषि ना करना। इस कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य नाम भी है स्थानांतरित कृषि का, जिसे झुमिंग कृषि कहा जाता है। तो भील जनजाति के द्वारा दो प्रकार की झुमिंग कृषि की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता के नाम से जाना जाता है तथा मैदानी भाग में की जाने वाली झुमिंग कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नाम भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, याद रखने लायक है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या है, चिमाता, तथा मैदानी भाग में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या है, दजिया। इसके बाद हम देखेंगे भील जनजाति का मुख्य भोजन। तो सबसे मुख्य भोजन भील जनजाति का है मक्का। अनाज के रूप में यह जनजाति सर्वाधिक मक्का का ही प्रयोग करती है। इसके अलावा विशिष्ट अवसरों पर चावल, लापसी व मांसाहार को भी अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं। और इस जनजाति द्वारा राबड़ी भी बनाई जाती है। छाछ में अनाज को मिक्स करके यह जनजाति राबड़ी का भी सेवन करती है। विशिष्ट अवसरों पर भील जनजाति एक प्रकार की शराब पीते हैं जो कि महुआ नाम के वृक्ष से प्राप्त होती है। तो भील जनजाति महुआ की शराब के व्यसनी होते हैं। भोजन के बाद हम यह देखेंगे भील जनजाति के वस्त्र। तो भील जनजाति की स्त्रियां, महिलाएं घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती हैं तथा पुरुष धोती, कमीज व साफा पहनने लगे हैं। आजादी से पूर्व भील जनजाति बहुत ही कम वस्त्रों का प्रयोग करते थे, साथ ही पेड़ की छालों का अधिक प्रयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। पर वर्तमान में धोती, कमीज व साफा, और कुछ भील जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं या आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए हैं, वे पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा और जो चोली होती है उसे कांचली कहते हैं। इसके अलावा जो सिर ढकने का वस्त्र होता है उसे लुंगड़ी कहते हैं। तो सिर पर वे लुंगड़ी का धारण करती हैं। वहीं भील जनजाति की जो लड़कियां हैं वे भी घाघरा और कांचली तो पहनती ही हैं, पर लड़कियों के द्वारा जिस वस्त्र से सिर ढका जाता है उसे ओढ़नी कहते हैं। महिलाओं द्वारा सिर ढकने के वस्त्र को लुंगड़ी तथा लड़कियों द्वारा, कुंवारी अविवाहित लड़की के द्वारा जिस वस्त्र से सर ढका जाता है उसे ओढ़नी कहा जाता है। अब हम देखेंगे आभूषण। भील जनजाति की स्त्रियां चांदी, पीतल, जस्ता, निकल इत्यादि के आभूषणों से अपना श्रृंगार करती हैं। साथ ही वे कांच व लाख की चूड़ियां भी बहुत ही शौक के साथ पहनती हैं। आभूषण के बाद हम देखेंगे आवास। भील जनजाति के आवास प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण अर्थात बिखरे हुए। छोटे छोटे पठारों पर या पहाड़ी क्षेत्रों में एक भाग पर एक भील जनजाति का परिवार है, उसका आवास है, तो थोड़ी दूरी पर दूसरा, उससे अन्य दूरी पर तीसरा, अर्थात थोड़े दूर दूर ये लोग वास करते हैं। इनकी झोंपड़ी मिट्टी, पत्थरों व बांस से तथा छत खपरेल से बनी होती है। इनकी झोंपड़ी में अनाज के संग्रहण की पूरी व्यवस्था होती है तथा पशुओं को रखने की भी व्यवस्था की जाती है। जो इनका घर है उसके सामने की दीवार को गेहुआ रंग से या फिर
चौक, खड़िया या गोबर से लीपा पोती करके उसको सुंदर बनाया जाता है, उसकी सजावट की जाती है सामने के दीवार की। वर्तमान में कुछ भील पक्के मकानों में भी रहने लगे हैं, साथ ही सघन आवास उनके हो गए हैं, परंतु जो प्राचीन तरीका है भीलों के रहने का वह यही है, प्राचीन प्रकार तथा झोंपड़ियों में वास। आवास के बाद हम देखेंगे औजार। तो भील जनजाति का सबसे मुख्य औजार है धनुष बाण। उसके अलावा ये लोग तलवार चलाने की कला में भी निपुण होते हैं, भाला फेंक भी कर सकते हैं, साथ ही वर्तमान में भील बंदूकों का भी प्रयोग करने लगे हैं। औजार के बाद हम देखेंगे बर्तन। तो भील जनजाति के मुख्य बर्तन जिनमें वे भोजन करते हैं वे होते हैं मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा भील जनजाति का मुख्य अनाज है मक्का। तो मक्का पीसने के लिए ये लोग चक्की भी लगाते हैं, अपने इनके सभी के घरों में एक एक चक्की भी होती है। साथ ही भील जनजाति बांस का पालना जरूर बनाते हैं। तो ये है इनके घर में बर्तन। उसके पश्चात हम कुछ विशिष्ट शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है। तो क्या है यह शब्दावली? सबसे पहले हम देखते हैं भीलों के छोटे गांव को क्या कहा जाता है। भीलों के छोटे गांव को कहा जाता है फला। बड़े गांव को कहा जाता है पाल। पाल का जो मुखिया होता है या जिसे कहें पाल का शासक वह होता है गमेती। मार्गदर्शक भी होता है भील जनजाति में एक, जो कि रास्ता दिखाने का कार्य करता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है, उसे कहते हैं बुलावा। एक शब्द है भील जनजाति में फायरे। फायरे जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है या फिर रणघोष करना होता है तो भील जनजाति ढोल बजाकर फायरे फायरे शब्द का उच्चारण करते हैं। इससे दूर रहने वाले भील जनजाति के लोगों को पता चल जाता है कि इन लोगों को एक समूह में एकत्रित होकर आने वाली परिस्थितियों का सामना करना है। तो ये कुछ शब्द थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। छोटे गांव को फला, बड़े गांव को पाल, पाल के मुखिया को कहा जाता है गमेती, मार्गदर्शक को कहते हैं बुलावा तथा रणघोष या आपातकालीन स्थिति में फायरे फायरे का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इनका सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक विशेषताएं। भील जनजाति की सामाजिक विशेषताएं। तो सबसे पहली जो इनकी समाज की बात है वह है इनका समाज जो होता है पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक अर्थात परिवार में पिता की आज्ञा का पालन किया जाता है। अभी भी पुरुष प्रधान समाज है। इनके समाज में कई गोत्र बटे होते हैं। उन गोत्रों को कहा जाता है अटक। कभी भी कोई भी भील एक ही गोत्र में विवाह नहीं करता। विवाह हमेशा अन्य गोत्र में किया जाता है और विवाह का प्रस्ताव हमेशा लड़के वालों की तरफ से आता है और लड़के वालों की तरफ से प्रस्ताव आने के पश्चात कन्या का मूल्य चुकाया जाता है कन्या के पिता को। तो इस प्रथा को कहते हैं दापा प्रथा। एक नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब प्रस्ताव लड़के वालों की तरफ से आता है तो लड़के का पिता लड़की के पिता को कन्या का मूल्य चुकाता है। यह प्रथा कहलाती है दापा प्रथा। उसके अलावा एक अन्य प्रथा प्रचलित है भील जनजाति में, वह क्या है? गोल गधेड़ों प्रथा।
इस प्रथा में कोई भी भील युवक शूरवीरता या साहस का परिचय देते हुए किसी भी भील युवती का चयन कर सकता है विवाह हेतु। उसके लिए उसको केवल अपनी शूरवीरता का ही प्रदर्शन करना होता है। तो ये थी भील जनजाति की सामाजिक विशेषताएं। अब हम देखेंगे भील जनजाति के त्योहार व आराध्य देव वे इसकी सामाजिक विशेषताओं में ही शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भील जनजाति किसकी पूजा करते हैं। तो भील जनजाति प्रकृति के उपासक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। साथ ही मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है बिल्कुल हिंदू समाज की तरह। तो हिंदू समाज के जो जो रीति रिवाज है उनका भील जनजाति पालन करती है। इनके आराध्य देव भी हिंदू देवी देवता हैं, साथ ही लोक देवता भी हैं, स्थानीय लोक देवता जैसे कि काला जी, गोरा जी तथा गोविंद गुरु। तो हिंदू देवी देवताओं के अलावा ये लोग स्थानीय लोक देवों की पूजा भी करते हैं, साथ ही प्रकृति के उपासक हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे एक बहुत ही बड़ा मेला है भील जनजाति का, जिसे कहा जाता है वेणेश्वर का मेला, और यह लगता है वेणेश्वर धाम में। कहाँ है वेणेश्वर धाम? राजस्थान के डूंगरपुर में एक स्थान है वेणेश्वर, जहां पर 3 नदियां माही, सोम व जाखम के संगम का जो स्थल है, संगम का जो स्थान है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, इस स्थान पर वेणेश्वर का मेला लगता है डूंगरपुर में। और यह मेला प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी माह में लगता है। वेणेश्वर का मेला प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी माह में लगता है। तो जनवरी और फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर है उनके माह हैं। अगर हम हिंदू मासिक कैलेंडर देखें तो उसके अनुसार वेणेश्वर का मेला माघ शुक्ल की पूर्णिमा को लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। माघ शुक्ल की पूर्णिमा में को वेणेश्वर धाम में त्रिवेणी पर, माही सोम जाखम की त्रिवेणी पर यह मेला पड़ता है। और इसमें भील जनजाति द्वारा शिव की आराधना की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है तथा रात्रि जागरण किया जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। साथ ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का भी आनंद लिया जाता है। इसके अलावा भील जनजाति जिन त्योहारों को मानती है वे मुख्य त्योहार हैं होली व दीपावली। होली के अवसर पर भील जनजाति की स्त्रियां घूमर तथा गैर नृत्य करती हैं। इसके अलावा एक अन्य त्योहार है गवरी, जो कि श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण मास में गवरी त्योहार मनाया जाता है और गवरी नृत्य किया जाता है। इसमें श्रावण मास में भील स्त्रियां पार्वती की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, तो इस पर्व को कहते हैं गवरी। तो ये थे भील जनजाति के मुख्य पर्व व त्योहार। इसके अलावा भील जनजाति जो है उनकी अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को देखें तो भील जनजाति अंधविश्वासी प्रकृति की होती है, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तथा बीमारियों के इलाज के लिए ओझा पर निर्भर हैं। तो ये थी भील जनजाति की कुछ सामाजिक विशेषताएं। अब हम यह देखेंगे कि वर्तमान या आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के पश्चात
भील जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक संस्कृति के साथ संबंध या संपर्क। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के पश्चात भील जनजाति के पहनावे में बदलाव आया है। भील जनजाति पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। आखेट व संग्रहण को छोड़कर ज्यादातर भील कृषि करने लगे हैं। कुछ भील शहरों की ओर भी पलायन कर चुके हैं और वहां पर वे लोग मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। तो शहरों में मजदूरी भी इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत है, आर्थिक क्रियाकलापों में अब शामिल हो गया है। इसके अलावा राजस्थान में आदिवासी जनजातियों के विकास के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनका भी पूरा लाभ भील जनजाति द्वारा लिया गया है। अतः वर्तमान में भील जनजाति के जीवन में बहुत ही सुधार आया है, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया है। तो यह थी भील जनजाति है। आशा है आपको भील जनजाति के बारे में सभी बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।